हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी सीरीज में ये हमारा 8th लेक्चर होने वाला है, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 8। इसका नाम है मार्केट्स अराउंड अस। मतलब हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ जो मार्केट्स हैं वो क्या है, कैसे है। मतलब है सबसे पहले तो यहाँ एक शब्द आता है मार्केट, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि मार्केट का मतलब क्या होता है। दूसरा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। ध्यान रहे क्लास 7 के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसका सेंस क्या है, इकोनॉमिक सेंस में और भी कई सारे टाइप के होते हैं। जैसे होता है ना, टाइम पीरियड के हिसाब से लेते हैं, एरिया के हिसाब से लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बट अभी क्लास 7 पढ़ रहे हैं तो बहुत 7th की तरह एक इंट्रोडक्शन बिल्डअप करेंगे। इसी पे बेस्ड आपका धीरे 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 1 बाय 1 हर एक फ्लोर ले डाउन होगा। तो इसमें हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एक केस स्टडी है, या कह सकते हो कि एग्जाम्पल है इस चैप्टर में, जैसे कि बाकी सभी चैप्टर्स में होता है बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कोई जगह का नाम, जैसे इकोनॉमी में आप पढ़ते हो क्लास 9th में, तो पालमपुर का नाम लेके आपको इकोनॉमी के फैक्टर्स बताए जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ केस स्टडी है, जैसे आपका कुछ कॉटन फार्मर का कहानी बताया गया है, क्लॉथ मार्केट का कहानी बताया गया है, ऐसे करके आपको बताया गया। एंड बाद में हम बात करेंगे कि मार्केट और इक्वालिटी का क्या लेना देना है आपस में। तो यही बेसिक चीज है। इस चैप्टर में बहुत सारा चीज एक कहानी है। आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे में काम आता है। इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर, क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें 25% मार्क्स चाहिए, उन सब में आपको काम देगा। क्योंकि आप बैठ के, इतना फुर्सत आपके पास है नहीं कि आप सारे जीएस पढ़ो, ऑप्शनल पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, एंड देन आप बैठ के इंग्लिश के वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ग्रामर आप उतना डिटेल में पढ़ो। यही जो रीडिंग है ना, वो आपको फायदा देगा। तो इस चैप्टर को भी आप सिंपली क्या करो, रीड करो। रीड करने के साथ साथ ना अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड करो ये चीज, जो भी क्लास 7 का जो सोशल साइंस का, या कह सकते हो पॉलिटी का जो आपका चैप्टर है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने वाला चीज है। मार्केट है, आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि किताब लेके बैठ गए और रट रहे हो कि मार्केट है, वहां बायर सेलर मीट करेगा, एक प्राइस डिसाइड होगा, बायर कुछ चाहेगा, सेलर कुछ चाहेगा, दोनों के बीच का एक प्राइस डिसाइड होगा, फिर बायर प्रोडक्ट खरीद के जाएगा। ये आपको रटना नहीं है। आप खुद सोचो कि आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्केट जाते हो, छोटा मार्केट, बड़ा मार्केट। मार्केट का मतलब है जहां से आपने कुछ परचेज किया। कोई छोटा मार्केट होगा, हो सकता है कि वहां पे आप गए और 4-5 सब्जी वाले, फल वाले होंगे, वहीं से आपने कुछ सब्जी फल ले लिया। ये भी एक छोटा सा मार्केट का टाइप है। या फिर आप कहीं गए, वहां पे 4-5 दुकान था, उस दुकान में से एक दुकान से आपके घर राशन आता है, वहां से आप ले आए राशन। तो ये सब क्या है कि एक तरीके से मार्केट का एग्जाम्पल है। तो आपको खुद को प्रैक्टिकली वहां पे रख के एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो यही है इस चैप्टर में। मतलब यहाँ पे वही चीज है, इंट्रो दिया है कि हम मार्केट जाते हैं, कई तरह के, हजारों तरह के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। किसी को चाहिए होता है चावल, किसी को तेल, किसी को पूरा राशन का सामान, किसी को आपको खाने पीने के लिए चिप्स, कुरकुरे, ये सब। तो कुछ ना कुछ खरीदते हो आप। किसी को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चाहिए, या फिर घर का पेंटिंग करवाना, उसके लिए पेंट चाहिए, पेंट ब्रशेस चाहिए, बच्चों के लिए खिलौने चाहिए। ये सब कहाँ से आएगा? ये सब आपका मार्केट से आएगा। अब मार्केट होता क्या है, तो सिंपली यहाँ देखो क्या है, बहुत सारे कार्टून्स दिखाए गए, अलग अलग तरह का आपको दुकान है, ढेर सारे, कहीं पे बायर्स है, कहीं कम है, कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है। इस कार्टून में यही दिखाया गया है। तो इससे आपका सेंस लगता है ना, कि अगर आपसे पूछ दे कि मार्केट को डिफाइन करो, तो अभी बच्चों की तरफ समझो कि मार्केट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। कि ये कोई ऐसा जगह है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स मीट करते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ सेलर अपना प्रोडक्ट लेके तो बैठेगा नहीं, सिर्फ बायर जाएगा वहां, कोई सेलर ही नहीं है तो उसको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो पहले तो बायर और सेलर मीट करते हैं। क्यों मीट करते हैं? फॉर सेल एंड, या ऐसे कह सकते हो, बायर पहले लिखे है ना, तो फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज के समय में क्या है, मार्केट में सर्विसेज नहीं उतना कॉमन है। पुराने समय में क्या था, सर्विसेज जैसे स्लीव्स लेना होता था, उनकी सर्विसेज चाहिए। या फिर क्या होता था कि जो डॉक्टर, छोटे छोटे नर्सेज मार्केट में ही बैठते थे, वहीं से आप जाते थे और अपना जो भी सर्विस था उससे लेते थे। अब क्या अलग हो गया, सर्विस सेक्टर अलग से, अलग जोन में अलग तरीके से काम करता है। बट अभी भी कहीं कहीं ये चीज प्रिवेलेंट है। तो आप मेनली गुड्स कहना, बट अगर ऑप्शन में दिया रहे गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप वैसे ऑप्शन पे टिक करोगे, वो ज्यादा बेटर है। तो ये वही जगह है जहां बायर सेलर मिलके एक दाम डिसाइड करते हैं। बायर खरीदता है और सेलर क्या करता है, बेचता है।
अब जरूरी नहीं है कि सेलर जो है वो हम ही, बायर जो है हम ही लोग हों, और सेलर हमेशा क्या हो कि दुकान वाले। कभी कभी दुकान वाले भी क्या बन जाते हैं, बायर। तो क्या होता है कि कोई फैक्ट्री है, एफ फॉर फैक्ट्री, उससे क्या किया, होलसेलर ने लिया, जो पिछले चैप्टर में भी बताए थे। फिर उससे आपका क्या लिया, रिटेलर ने, या फिर आपका अल्टीमेटली कंज्यूमर ने। तो यार देखो, हर स्टेज पे अलग अलग बायर सेलर है। जैसे आप इस फर्स्ट सेकेंड FW पे देखो, तो फैक्ट्री आपका सेलर है, और जो ये है होलसेलर वाले जिन्होंने बहुत सारे बल्क में प्रोडक्ट लिया, वो बायर है। इनका भी अपना एक मार्केट होता है, होलसेल मार्केट। रिटेलर, जो छोटे छोटे दुकान वाले जो हमारे गली मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने होलसेलर से प्रोडक्ट लिया, तो होलसेलर अब सेलर हो गया, और रिटेलर क्या है आपका, बायर हो गया। अब इससे जाके हम एक मान लो चिप्स का पैकेट ले लिया, तो हम क्या हो गए, अगेन हम बायर हो गया। अब की बार रिटेलर क्या हो गया, सेलर हो गया। तो ये अपना सिचुएशन और डिमांड पे, ये सब पूरा मार्केट चलता किस पे है, तो मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई पे, कैसा डिमांड है, हमें क्या चाहिए, उस हिसाब से हम देखेंगे ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ। अब जैसे मान लो कि आपको नट बोल्ट चाहिए, कोई स्क्रू चाहिए, तो आप ऐसा नहीं ना कि राशन की दुकान में जाओगे। आपका डिमांड है कि हमको स्क्रू चाहिए, नेल चाहिए, नट बोल्ट चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो ये आप किसी हार्डवेयर के शॉप में जाके डिमांड करोगे, और वो आपको सप्लाई करेगा। ना कि आप किसी समोसे की दुकान पे या किराना की दुकान पे जाके बोलोगे कि हमको ये चीज चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप किसी ना किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओगे, मॉल में जाओगे, या स्पेशली हार्डवेयर की दुकान में, तो आपकी डिमांड फुलफिल होगी। तो डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ मार्केट। तो देखो, इसमें एक मार्केट क्या है, वीकली। कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है, बच्चों की तरह पहले भी क्लासिफाई कर दिया गया। वीकली मार्केट हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा जब हम बहुत छोटे थे। अब तो उतना नहीं पता चलता है, लेकिन स्पेशली गांव के एरिया में या सिटी के थोड़ा बाहर में जाओ तो, और आज से थोड़ा 10 साल 12 साल पहले ये चीज काफी एक्सपीरियंस होता था, कि जिसको हम लोग कह रहे हैं ना, हाट लगा है गाँव में, हाट मेला, हाट बाजार ऐसे करके। तो वो एक्चुअली क्या होता था कि वीकली जो है ना, किसी एक दिन किसी गांव में होता था, संडे के संडे, कहीं पे मंडे टू मंडे, या फिर ट्यूसडे टू ट्यूसडे, किसी एक दिन क्या होते थे, बहुत सारे बायर सेलर आते थे। आप देखते हो उस दिन जो है बाजार पे, चौक पे काफी रौनक रहता था। हर तरह के सब्जी हो गया, फल हो गया, या फिर आपका हार्डवेयर का सामान हो गया, या फिर आपका कह सकते हो कपड़े वगैरह हो गए। हर तरह के जो सेलर्स होते हैं ना, वो सेलर्स आपके क्या होते हैं कि जमा होते हैं वीक में एक दिन। और लोग जो आसपास होते हैं ना, वहां पे जाते हैं और अपने डिमांड के हिसाब से अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये कोई स्पेसिफिक डे ऑफ वीक में आपसे पूछे कि वीकली कैसा है, तो ऑब्वियसली कहोगे कि वीक में किसी एक दिन होता है। यहाँ पे जो आपका जो शॉप्स लगता है, तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन स्पेसिफिक डे। यहाँ पे जो शॉप होता है वो परमानेंट भी हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ दुकान होता है ना कि परमानेंट ही है, वो हाट के दिन भी लगता है, और नहीं हाट लगा तब भी वो दुकान, जैसे छोटे छोटे मिठाई उठाई का दुकान, समोसा का दुकान, आप देखते होगे कि हमेशा रहता है। या नहीं तो फिर आपका क्या होता है, हॉकर जैसा, परमानेंट और हॉकर टाइप, जो होता है ना, घूम घूम के सामान बेचते हैं, ठेला वेला है, या फिर कोई कपड़ा है उसको बिछा लिया और उसी के ऊपर अपना सामान रख के जो हुआ दिन का बेच लिए, फिर कहीं और चलेगा, कहीं और अपना दुकान लगाने चलेगा। अब इस तरह के मार्केट इंडिया में बहुत है। अगर बात करें तो इस तरह का मार्केट जो है थाउजेंड्स की संख्या में आपका इंडिया में है। ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो चुका है। अभी हम लोग सिटी में आ गए हैं, सिटी के लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, और अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त हो गए कि उतना ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं। लेकिन अभी भी गांव में, रिमोट एरियाज में, इनफैक्ट सिटी के भी कुछ कुछ जगहों पे ये चीज बहुत कॉमन देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या होता है, इसका सिंपली होता है ना, जब भी कहीं पे आप बात करो, कोई भी मार्केट है, तो मार्केट में आपका क्या होता है कि जो भी ट्रेडर है, जो भी ट्रेडर है, या कह सकते हो जो भी सेलर है, ये क्या करता है, दिन भर अपना काम करता है, दिन भर जो भी सेलिंग करना होता है वो सेलिंग करता है, और फिर इवनिंग में उसका काम खत्म। इवनिंग में उसका काम खत्म, फिर नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे अपना क्या करेगा, बेचेगा, और फिर शाम को उसका काम खत्म, कहीं और जाएगा, उस जगह नहीं तो कहीं और जाएगा। हो सकता है कि आज एक मोहल्ले में लगा है वीकली हाट, कल को किसी और में लगेगा तो वो कहीं और बेचेगा। हमारे लिए वीकली है ना, वो तो रोज बेचता है, जगह बदल बदल के। दूसरा ये है कि अगर मान लो क्या है कि कोई, ये जो सेलर है, ये मान लो किसी तरह का फूड आइटम सेल करता है, मान लो गुपचुप के ठेले वाला है, या छोटा सा समोसा वगैरह बेचता है, या पॉपकॉर्न वगैरह, तो वो क्या करेगा, दिन भर में अपना डे टाइम में सेल करेगा, और जब इवनिंग के टाइम में जाएगा तो वो नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन करेगा, नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन।
जो खराब ना हो सके, जैसे मान लो आटा वाटा सान के रखती है, मिला के रखती है, कल सुबह में अपना उसको फ्रेश बनाएंगे और दिन भर बेच लेंगे। तो कुछ भी है, अपना घर आया तो शाम रात में थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लिया, सुबह में उसको फाइनल टच दे दिया और दिन भर अपना बेचा और शाम को घर चला गया। सिंपल सी बातें हैं, कोई ऐसा है नहीं कि आपको याद करना है, आप रीड करोगे। ये जितना भी कह रहे हैं ना, इसको आप सिंपली रीड करेंगे और कुछ नहीं। और रीड करने के बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आपने पहली बार सुना हो, जो आपको टफ लगता हो, जो प्रोनाउंस करने में दिक्कत होता हो, उसको आप अलग से अंडरलाइन कर लोगे, ताकि बार बार ना उन शब्द को, जब ये एनसीईआरटी को आप रिवाइज करोगे, नहीं तो बुक देखने में भी लगता है टाइम लग जाएगा, तो आप उस वर्ड को अलग ही सेपरेट डायरी में लिख लेना, ताकि क्या हो ना कि हर दिन आपका 10 15 20 ऐसे वर्ड्स का, टफ वर्ड्स का, जो आपके लिए टफ है, हो सकता है मेरे लिए शायद, जैसे ये वर्ड एक्सपेंडिचर मेरे लिए हो सकता है नहीं है टफ, हमको लगता हो ये इजी है, लेकिन किसी कोई जो सुन रहा है उसके लिए शायद ये प्रोनाउंस करना दिक्कत होगा। वल्नरेबल, वल्नरेबल एक ऐसा वर्ड है जो किसी को लगता है ये बहुत इजी है, लेकिन किसी को लगता है ना कि ये थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा जाता है। तो ऐसे वर्ड्स को आप अलग कर लोगे, हर दिन 10 15 करके वर्ड्स को बस सिंपली आप रिवाइज करोगे, रीड करोगे। ऑब्वियसली जब रीड करोगे तो आपके मन में क्यूरियोसिटी जगेगा ही कि इसका क्या मतलब, एक बार देख ले। तो आपके पास अच्छे अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा, जिसका मीनिंग भी आपको पता होगा, तो आप एसए में या जीएस के पेपर के आंसर राइटिंग में उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक तरह से वीकली मार्केट का आपका। यहाँ पे ये सब कार्टून है, कुछ भी आपको ये नहीं करना, रटना नहीं है। सिंपली आप क्या करोगे, हर पैराग्राफ को रीड करोगे, जो बताए वही है। कि एक तो मार्केट होता है डेली, एक होता है वीकली, कहीं कहीं पे आप देखोगे ना कि मंथली मार्केट्स भी चल रहा होता है, महीना में एक दिन आता है। अब आपके लिए वो मंथली है, सेलर के लिए उस लोकेशन के लिए मंथली है, लेकिन वो आपका हर क्या हो रहा है, हर दिन अपना ये कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है। आज इस कॉलोनी में, कल को दूसरे कॉलोनी में, परसों किसी दूसरे सिटी में। तो इस तरीके के मार्केट, मतलब ड्यूरेशन के हिसाब से। इसी को जब बाद में इकोनॉमी में आप पढ़ोगे ना, तो इसी को कहते हैं वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन मार्केट। तो कुछ ऐसे करके एक होता है। एक दूसरा तरीका होता है शॉर्ट लॉन्ग कहने का, कि प्रोडक्ट कितना पेरिशेबल है। जैसे मान लो कि कोई ऐसा मार्केट जहां पे क्या है, ऐसे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं जो जल्दी खराब हो जाए, तो वैसे मार्केट्स को भी हम वेरी शॉर्ट कहते हैं। जैसे टमाटर बेचने वाला, आलू बेचने वाला, या फिर प्याज बेचने वाला, या कह सकते हो दूध मलाई ये सब बेचने वाला। अब देखते हो ना, मिठाई खरीद के लाते हो तो आपको दुकान वाला क्या कहता है कि छेना का मिठाई जल्दी खा लीजिए, खराब हो जाएगा। तो ऐसे हिसाब से भी, मतलब ये ड्यूरेशन के हिसाब से क्या है, कई कई किताबों में ना ऐसे दिया है कि किसी एरिया में कितने फ्रीक्वेंसी पे आता है तो शॉर्ट लॉन्ग कह देते हैं, कहीं पे दिया है। वैसे स्टैंडर्ड बुक्स ये फॉलो करता है कि पेरिशेबल कैसा है प्रोडक्ट, जल्दी खराब हो जाएगा तो वेरी शॉर्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा तो शॉर्ट है, थोड़ा टिकेगा तो लॉन्ग है, और लंबा टिकेगा तो वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन है। जैसे फोन वोन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह आप खरीदे तो वो लंबा टिकता है, 4 साल 5 साल का वारंटी अपना चलेगा, तो उसको कहेंगे कि हाँ ये ऐसे प्रोडक्ट्स का मार्केट है जो काफी लंबा चलता है, ड्यूरेबल है, पेरिशेबल जल्दी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन मार्केट। तो अपना अपना है, लेकिन आप पेरिशेबिलिटी के हिसाब से ध्यान में रखोगे। अब क्या है कि कह रहा है कि शॉप इन द नेबरहुड। अब छोड़ तो क्या लिखा है, रहने दो, एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो आप रीड कर लेना अपने वोकैबुलरी के लिए। आप खुद सोचो, आप अपने आप को वहां रखो और सोचो कि मेरे नेबरहुड में जो मार्केट ये है, मार्केट है, या कह सकते हो दुकान है, वो कितना है। तो कोई कहेगा कि मेरे सराउंडिंग में कुछ ही दुकान है, या एक ही दुकान है मेरे आसपास में, नजदीक में, या कहेगा कि मेरे आसपास में बहुत सारे दुकान है। सबका अपना अपना राय होगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से अलग अलग कॉलोनी में रहते हैं। कुछ लोगों का घर होगा ऐसे कॉलोनी में जहां अभी सब कुछ बिल्डअप ही हो रहा है, सेटअप ही हो रहा है, लोग वहां जमीन खरीद के घर ही बना रहे हैं, तो आप देखोगे वहां इक्का दुक्का दुकान होगा। कोई है जो बहुत बड़ी कॉलोनी में है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, पुराना है, तो वहां देखो बहुत सारे छोटे छोटे दुकान खुल चुका होगा। अब आसपास के नेबरहुड में जो है वो कैसा प्रोडक्ट्स बेचता है, डेली यूज का प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसको पता है ना कि हम इस मोहल्ले में बेच रहे हैं, यहाँ लोग डेली कोई ना कोई आएगा सामान खरीदने, तो क्या रखेगा, टूथब्रश रखेगा, टूथपेस्ट रखेगा, दूध रखेगा, या हो सकता है थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी भी रख ले। जैसे आज के डेट में देखो किराने की दुकान में भी आपको आलू प्याज मिर्ची ये सब मिल जाएगा, अदरक मिल जाएगा, तो ये हो गया। या फिर आटा हो गया, चावल हो गया, तो ये सब क्या होता है ना कि डेली यूज के प्रोडक्ट्स वो आपको रख सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये डेली एक्सेसिबल है, डेली एक्सेसिबल है, कहने का मतलब है कि आप जब चाहो, सुबह चाहो, शाम चाहो, मतलब एक टाइम है। आप देखना जनरली क्या होता है ना कि ऐसे दुकान बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में ओपन हो जाता है एंड लेट इन द इवनिंग चलता है।
लेट इवनिंग तक, क्योंकि वो वहीं आसपास के इलाके का इंसान भी है और दूसरा उसको पता है कि यहाँ पे लोगों को जो है कभी भी कुछ भी नीड पड़ सकता है। तो आप देखोगे जनरली आपके मोहल्ले का दुकान 6 बजे 7 बजे खुल जाएगा और उसके बाद 8 बजे 9 बजे रात तक 10 बजे रात तक खुला रहेगा, ताकि कोई भी, क्योंकि दुकान को ही प्रॉफिट है, कोई एक प्रोडक्ट ले गया 5 रुपया 2 रुपया जो प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपके आसपास का दुकान ऐसे काम करता है। तो ये बेसिक सा चीज है और ये कोई ऐसा नहीं कोई एग्जाम आपसे पूछेगा। ये आपको जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको इंट्रो के लिए, कंक्लूजन के लिए, बीच में कोई 2-4 पॉइंट लाना है तो उस जगह पे आपको ये काम आ सकता है। जैसे मान लो क्या है कि आपसे इकोनॉमी में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट। मान लेते हैं कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत सिंपल, क्योंकि रहता है 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, आपको भी बिलीव नहीं होगा कि यूपीएससी का पेपर है। तो ऐसे करके पूछे तो आप इकोनॉमिकली जो है मार्केट के टाइप्स को क्लासिफाई कर दोगे। उस जगह पे क्या है कि आप ये सारे पॉइंट, जैसे मान लो क्या है कि नेबरहुड में आप शॉर्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन दोनों में डाल सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमारे बगल का नेबरहुड का दुकान है, उसमें आपको जो है ये दूध वगैरह मिलता है या कह सकते हो टमाटर मिलता है, ये बहुत पेरिशेबल है, तो ऐसे केस में हम उसको डाल देंगे वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में। लेकिन सेम उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है कि हमें क्या मिलता है, ब्रश पेस्ट वगैरह जो थोड़ा लंबा चलता है, हम उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में डाल देंगे। कुछ बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी है जो सालों साल चलता है, तो हम उस केस में उसको हम वेरी लॉन्ग में क्लासिफाई कर देंगे। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है, जस्ट अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना और जब पॉइंट्स का कलेक्शन करोगे तो आपको यही सब रिकॉल करना है हर जगह से। कोई एक बुक नहीं है जहां से आप ऐसे पढ़ के और बस सिंपली आंसर लिख लोगे। आपको हर तरीके से 360 डिग्री सब सोचना होगा कि आपने क्या पढ़ा था, कहाँ कौन सा न्यूज सुना था, किस बुक में आपने क्या फैक्ट्स पढ़ा था, किस टीचर से क्या पढ़ा था, और सबको कलेक्ट करके आपको बस एक एक लाइन 2-2 लाइन में आपको अपने आंसर में पुट करना है। और वो सारा काम आपको 7 मिनट में करना है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और इस 20 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है और 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स के लिए 3 पेज होता है और 10 के लिए 2 पेज होता है। तो आप सोच लो कि 30 और ये 20 50 पेज आपको लिखना है ये 3 घंटे में। उसमें सोचना भी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रैंडम फिल कर सको, आपको टू द पॉइंट सोचना है। उसमें आपको क्वेश्चन में इंट्रो बनाना है, आंसर में आपको मेन बॉडी बनाना है, कंक्लूजन बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रीडिंग 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 कीजिए, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कीजिए और स्टैंडर्ड बुक्स, ज्यादा बुक नहीं पढ़ना है, बस रीड रिवाइज क्वेश्चन, इसी को बार बार रिपीट करना है। तो ये सब कुछ कार्टून बना के दिया हुआ है, आप रीड कर लेना, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होगी, वही सारा चीज दिया है, पढ़ोगे जो समझाया ना वही सब है। अगेन ये सारा वही है कि आपका क्या है कि जो मार्केट होता है उसमें यही समझाने का कोशिश किया है सभी कार्टून्स में कि मार्केट्स में आपके क्या होते हैं ना कि शॉप्स होते हैं, कुछ शॉप्स आपके क्या होते हैं परमानेंट होते हैं, परमानेंट में भी कुछ शॉप जो है वो स्मॉल साइज का होता है, कुछ शॉप मीडियम साइज का होता है और कुछ शॉप लार्ज साइज का होता है। आपने देखा भी होगा, एक ही दुकान है और एक दुकान बहुत छोटा सा रहेगा जिसमें थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कुछ आपका बहुत बड़ा सा रहता है। तो अपने अपने हिसाब से शॉप रहता है। कुछ शॉप क्या है, हॉकर टाइप का रहता है, फेरी वाला जिसे कहते हैं, इधर उधर घूम घूम के बेचता है। तो एक क्या करता है, ठेले पे एकदम दुकान जैसा सेटअप कर लेगा, उसमें दुकान के जैसे ही आपके प्रोडक्ट्स हो, जैसे देखोगे ना ठेले पे घड़ी ब्रेसलेट राखी वगैरह जो बेचने वाला होता है, वो क्या होता है ना कि वो उसके लिए वो चीज परमानेंट है, वही लेके वो बेचता है। लेकिन क्या करेगा, घूम घूम के यहाँ से वहां बेचेगा, सीजन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट बदल लेता है। उसका सेटअप तो वही है, लेकिन जैसे राखी आया तो राखी बेचने लगा, क्रिसमस आया तो उसमें सेंटा क्लॉज से रिलेटेड चीजें बेचने लगा, छोटा छोटा पेड़ जो छोटे छोटे बॉल्स आते हैं या फिर सेंटा क्लॉज का कैप है वो सब बेचने लगा। तो ऐसे को हम हॉकर टाइप कहते हैं। दूसरा होता है कि मार्केट में आप देखोगे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं। मॉल्स क्या है, एक बड़ा सा लार्ज साइज का एनक्लोज स्पेस है जहां पे बहुत सारा प्रोडक्ट, बहुत सारा एक ही मॉल में आप देखो तो आपको क्या है कि कभी कभी दिखेगा ना कि एक फ्लोर पे आपको पूरा राशन का, पूरा घर का, मतलब किचन बाथरूम के सारे सामान मिल जाए। दूसरे फ्लोर पे गए आपको सारे तरह का कपड़े मिल जाएगा। तीसरे फ्लोर पे गए तो आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह मिल जाएंगे। चौथे फ्लोर पे गए तो आपको क्या है कि अदर कुछ जो ये है प्रोडक्ट्स है, मेकअप वगैरह का प्रोडक्ट्स हो गया, अदर प्राइवेट प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब मिल गए। तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ एक्सेसिबल है, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, एक बड़ा सा इनक्लोज स्पेस है, उसमें एक ही जगह पे मल्टीपल एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स का एक्सेस है आपको। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, मॉल। अब मॉल और शॉप के बीच में होता है जो बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन मल्टीपल चीजें वहां मिल रही है, तो उसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं।
तो वही चीज बताया है। अब मॉल और शॉप्स में अपना अंतर भी है। शॉप क्या है, हमेशा मॉल से छोटा है, मॉल बड़ा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मतलब मॉल और शॉप को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये इसका साइज थोड़ा क्या है, हमेशा बड़ा होगा, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, ये थोड़ा कम प्रॉफिट अर्न करता है। यहाँ पे आप बार्गेनिंग जो है बहुत बहुत कम कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो कुछ ना कुछ। जैसे आसपास का दुकान है, आप जाओगे कहोगे अंकल आपके यहाँ से तो डेली लेते हैं तो कुछ रुपए तो कम कर दो, शायद कम हो जाए। लेकिन मॉल में क्या है, फिक्स है 99 रुपीज 99 रुपीज, वो आपका बार कोड रीड करेगा, प्रोडक्ट का प्राइस आ गया, वहां बार्गेनिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो ये सारा चीज है आपका मॉल और शॉप्स में। ये खामी भी है, अच्छाई भी है। खामी ये है कि हर कोई मॉल नहीं अफोर्ड कर सकता है, लेकिन अच्छाई ये भी है कि हर प्राइस रेंज का अगर प्रोडक्ट डाल देंगे तब तो फिर क्या है, सब कोई अफोर्ड कर सकता है। कि जो 5 रुपए का चीज खरीदने वाले हैं वो भी प्रोडक्ट है वहां पे, जो 50 का है वो भी है, जो 500 का है वो भी है, तो सबके लिए मॉल एक्सेसिबल है, इजी है, एक जगह पे सब मिल गया, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। दुकान में बार बार हर अलग अलग दुकान में क्या करना होगा, आपको भटकना पड़ेगा। तो इस सबको भी क्या करना है, आपको सिंपली रीड कर लेना है और खुद से थिंक करना है। थिंक करना है, खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि हमने किसी भी टीचर से जो पढ़ा उस चीज को हम कितना माइंड में ग्रास्प कर पाए, उसने कितनी बातें जो है सही एस्पेक्ट में सिखाई। जैसे क्या होता है ना कि जब आप किसी भी चीज को एक ही एंगल से सोचोगे तब आपका यूपीएससी मेंस देने का कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी क्या, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस देने का कोई फायदा नहीं है। आपको हर चीज में दो पहलू लेके चलना होगा। व्हाट इफ कल कोई क्वेश्चन आ जाए, करंट में ऐसे भी मॉल शॉप्स डिमोलिशन ये सब आपको बहुत न्यूज में रहता है, तो कल को आपसे पूछ दे कि बाय डिफाइनिंग डिफरेंशिएट बिटवीन मॉल्स एंड शॉप्स, तो ऐसे करके आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा, तभी जाके टॉपिक आप अच्छे से क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इस तरीके से दिमाग लगाना, ये सब आपको सिंपली रीड करते चलना है, रीड करते हुए वर्ड को साइड कर लेना है, ऐसे ही वोकैबुलरी स्ट्रांग होता है। अब यहाँ देख लो, व्हाई डू पीपल नॉट बार्गेन इन शॉप्स लोकेटेड इन मॉल्स वेयर एज दे बार्गेन इन वीकली मार्केट्स। क्योंकि क्या होता है, मॉल का जो पॉलिसी होता है ना, पॉलिसी वो काफी डिजिट है। वो सिंपली आपको कह देगा ना कि उसको पता है कि उसके पास कस्टमर बेस ज्यादा है, उसके पास कस्टमर ज्यादा है, ये नहीं लेगा कोई दूसरा ले लेगा। जबकि शॉप्स के पास क्या है, उतने लोग नहीं है, आसपास के ही लोग आएंगे, बहुत दूर दूर से वहां नहीं आएंगे। जबकि मॉल में क्या, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, कोई दूसरे सिटी से घूमने आते हैं, तो देखोगे आजकल का फैशन है कि किसी न किसी मॉल में जाके घूमेंगे। तो ये चीज है, इसी वजह से क्या है ना, उन्होंने सिंपली डिजिट कर दिया है कि आपको लेना है लो, नहीं लेना है तो आगे का कोई कस्टमर मेरा ले ही लेगा, मुझे अपना चिंता नहीं करना है। इसी वजह से बार्गेनिंग नहीं कर पाते। अब एक टॉपिक आता है आपका चेन ऑफ मार्केट्स। चेन ऑफ मार्केट्स क्या होता है कि जैसे कह सकते हो ना कि ये प्रोड्यूसर है, जैसे इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसने कुछ बनाया और ये उसको कंज्यूम करने वाला है, तो क्या होगा, कंज्यूमर, मतलब अपने लिए फाइनल यूज करेगा। अब इस दोनों के बीच में जो आता है ना, इस दोनों के बीच में होता है ट्रेडर, और वो ट्रेडर जो भी काम जहां पे करता है ना, उस जगह को हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। तो जिसने जो प्रोडक्ट है उसको बनाया उसको क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। जो उससे अपने कंजम्पशन के लिए लेगा उसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर। अब इस बीच में जो भी है, एक है, दो है, 100 है, 1000 है, जो भी लेवल है, उन सबको हम क्या कहते हैं, ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स काम करता है किसमें, मार्केट में। ट्रेडर लेन देन का काम करना, इधर से लिया उसको दिया। जैसे आप देखते हो कभी कभी ना कि आपने आसपास के दुकान पे जाना, तो कभी कभी देखोगे एक इंसान आता है दुकान पे और कहता है कि ये सारा चीज आपका लिस्ट है, सो खत्म होने वाला होगा, ले लीजिए। तो वो क्या होता है, होलसेलर के साइड से आया होता है कि हाँ भाई आप ये ले लीजिए और आप फिर आगे कस्टमर को अपना बेच लीजिए। वो आपका मान लीजिए 100 प्रोडक्ट है, 500 रुपए में वो सारे प्रोडक्ट बेच दिया। अब वो दुकान वाला कोशिश करेगा कि उस 500 के प्रोडक्ट को हम 600 में, 700 में, 800 में अपना प्रॉफिट मार्जिन फिट करके बेचें। तो ये चीज होता है आपका। अब इसको प्रोड्यूसर से कंज्यूमर जाने के लिए क्या है, डायरेक्ट भी जा सकता है, नहीं तो क्या सिखाए थे कि होलसेलर है उसके थ्रू जाएगा, नहीं तो एक और तरीका है, होलसेलर से लेगा रिटेलर, और रिटेलर से फिर कौन लेगा, कंज्यूमर। तो ये सारा जो एक्टिविटी है ना, ये सारा एक्टिविटी आपका क्या कहलाता है कि एक तरीके से ये एक चेन जैसा बन गया, ये एक चेन जैसा बन गया। सबके अपने अपने अलग अलग मार्केट होते हैं। जैसे अपने आसपास अपने पापा मम्मी से जरूर पूछना कि आपके उस सिटी में क्या है कि होलसेलर वाला एरिया कहाँ है। आज के डेट में तो क्या है, आपको आपके सिटीज में क्या होगा, होलसेलर का अलग एक एरिया होगा, रिटेलर्स का अपना अलग एरिया होता है,
और कुछ लोग को आप कहते सुनते होगे कि अच्छा वहां पे चोर बाजार है। तो मतलब क्या है कि अब कितनी सच्चाई है कि उसमें चोरी का प्रोडक्ट बिकता है कि नहीं, लेकिन इतना है कि वहां सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बिकता है। कहीं से कोई प्रोडक्ट लाया जाता है, शायद किसी ने यूज किया हो, या फिर जैसे दुकान में शोपीस के लिए रखा होता है दिखाने के लिए कस्टमर्स को। अब उसका काम खत्म हो गया तो उसी को अच्छे से नीट एंड क्लीन करके लाके वहां पे बेच दिया, 500 का प्रोडक्ट 100 में बिक गया। तो ऐसे ऐसे भी कुछ मार्केट्स होते हैं। तो यही सारा, अब ट्रेडर्स को ना क्या होता है कि ट्रेडर्स को रिटेलर भी कह देते हैं, पता है ना, लेन देन करने वाला उसको क्या कहेंगे, ट्रेडर। तो वो क्या करता है ना कि जैसे क्या होता है, होलसेलर के पास आप जाओगे तो बड़ा सा गोडाउन है, उसके पास सारा प्रोडक्ट का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, आप उससे कितना भी अमाउंट में ले सकते हो। पर ट्रेडर क्या कर रहा है, इधर से उधर इधर से उधर लेन देन कर रहा है। तो वो एक साथ उतने बड़े गोडाउन का लेन देन तो कर नहीं सकता है, सिंपल सा कॉमन सेंस है। तो वो क्या करता है कि उससे किसी ने डिमांड किया कि हमको ये सेट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स वो क्या करेगा, किसी होलसेलर से जितना सस्ता में हो सकता है वो ले लेगा। कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल है कि होलसेलर है, उससे मान लो ये ट्रेडर ने ले लिया 100 रुपए में ये प्रोडक्ट्स। अब वो जाके रिटेलर को बेचेगा और कहेगा कि देखिए 150 का प्रोडक्ट, यानी इसके पास 50 रुपीज क्या हो गया, इसका खुद का प्रॉफिट हो गया और रिटेलर को भी मिल गया। अब रिटेलर जाके कस्टमर्स को बेचेगा या कंज्यूमर्स को, उसने कहा कि हम 210 रुपए में बेचे, तो 70 रुपया क्या हुआ, सॉरी 60 रुपया, इसका आपका प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे ही मार्केट चलता है। फैक्ट्री से होलसेलर लाया था मान लो 70 रुपए में, बेचा 100 रुपए में, इसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 30 रुपए का। तो यही जो आपका क्या होता है ना, एक तरीके से जो ट्रेडर इधर उधर जो है लेन देन करता है उसको हम रिटेलर भी कहते हैं, क्योंकि एक तो रिटेलर हुआ शॉप वाला, ये हम कहते हैं रिटेलर शॉप। एक बार जो इधर से कुछ प्रोडक्ट्स ले गया उधर ले गया, तो आप थोड़ी अमाउंट में, जब भी रिटेलर वर्ड यूज कर रहा है ना, इसका मतलब है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं रिटेलर का मतलब आपके दिमाग में यही है कि सिर्फ दुकान, बिल्कुल नहीं। रिटेलर का मतलब होता है कि स्मॉल क्वांटिटी में, और होलसेलर होता है बहुत ज्यादा। लेकिन जो ऐसा रिटेलर जो आपका इधर से उधर सामान जो है ये करता हो, पास ऑन करता हो, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में, बहुत ज्यादा पूरा का पूरा फैक्ट्री एक साथ नहीं, तो उसको हम लोग ट्रेडर्स का भी नाम दे देते हैं। तो अब बताएं, तो इससे क्या हुआ आपका कि जो एक रिटेलर है वो क्या हो सकता है, एक शॉप हो सकता है। शॉप आपका परमानेंट भी हो सकता है, हॉकर्स भी हो सकता है। रिटेलर आपका क्या हो सकता है, एक ट्रेडर हो सकता है। रिटेलर आपका क्या हो सकता है कि वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, मंथली हो सकता है, इनफैक्ट आज के डेट में आवरली भी होता है। 2-3 घंटों के लिए भी आप देखोगे कि मार्केट में आया और सामान बेचा और चला गया, फिर शायद 10 दिन बाद, 5 दिन बाद आएगा, 2-3 घंटों के लिए आएगा, सामान बेचेगा, चला जाएगा। तो ऐसे ही पूरी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन ऑफ मार्केट्स। इन सब को आप क्या करोगे, अच्छे से रीड करोगे, जो समझाए हैं वही लिखा है, बस बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए हैं, बहुत सारा कहानी बनाया है। तो वो कहानी आपके बस एक ही काम का है कि आप अपना वोकैबुलरी उस कहानी से क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है, या जो आपने बहुत रेयर सुना है, जो बहुत कम सुना है, जो बिल्कुल नहीं सुना है, उन सभी वर्ड्स को छांट के अलग कर लोगे। साल भर में इतना एनसीईआरटी, इतना स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, कम से कम 20-25 हजार शब्दों का आपके पास अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा है। वैसे ही आपका एग्जाम्पल है, आफ्ताब एक होलसेलर है सिटी में, तो होलसेलर का अपना देखोगे एक टाइम होता है कि जो बिजनेस है 2 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या है कि एकदम इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद मतलब 2 AM की बात हो रही है, उसके बाद वो अपने सारे काम को फिनिश करके ढेर सारा, देख रहे हो, 10 क्विंटल ओनियन, 5 क्विंटल आपका कॉलीफ्लावर, एकदम थोक के थोक वो बेच रहा है। और उसमें भी उसका प्रॉफिट है कि वो कहीं से किसी एक्स जगह से लाया होगा, और वो इतना सारा प्रोडक्ट मान लो कि Y रुपीज में लाया है आफ्ताब, और फिर उससे जो लेके गया, अब वो हो सकता है ट्रेडर हो, रिटेलर हो, क्या हो, वो जो भी है, मे बी कंज्यूमर हो, खुद के कंजम्पशन के लिए, मे बी उसके घर में पार्टीज वगैरह हो, ढेर सारा सामान ले जाएगा सस्ते में। अब वो क्या हुआ कि इसमें वाई और कुछ प्रॉफिट लगा दिया, मान लो कि 1000 रुपए लगा दिया, और तब इसको बेचा, तब भी इसको सस्ता ही पड़ा। अब ये फिर आगे जाके या तो खुद कंज्यूम करेगा या तो मार्केट में बेचेगा, यही सेम कहानी है बार बार। अब मार्केट एवरीवेयर, कि हर जगह क्या है ना कि अपना जो है, कहीं भी जाओ मार्केट है, छोटा है बड़ा है, मार्केट आपका छोटा है या फिर बड़ा साइज का है, सबका अपना एक
हर एक मार्केट का अपना वर्क करने का एक क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है। हर एक मार्केट, जैसे होलसेलर का देखो अर्ली इन द मॉर्निंग से शुरू है, कहीं पे आप देखोगे दुकान आपका 2 बजे सुबह ही खुल गया, कहीं 24 घंटा खुला हुआ है। दवा वगैरह का जो आप देखोगे जनरली जो एरिया है उस जगह पे आप देखोगे रातों भर आपका चल रहा है। कहीं पे आप देखोगे कि 8 बजे खुला, कहीं 10 बजे खुलने का टाइम है, कहीं 11 बजे, कहीं 12 बजे, कहीं हो सकता है शाम में खुले 4 से लेकर रात के 12 बजे तक। तो सबका क्या है ना, अपना अपना एक स्पेसिफिक टाइमिंग होता है। जो आपका कह सकते हो बाइंग एंड सेलिंग है, बाइंग और सेलिंग है, वो अपना क्या होता है ना कि एक अलग अलग तरीके से होता है, डिफरेंट वेज से होता है। जैसे आप होलसेल में जाओगे तो वहां आपसे 250 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो की बात ही नहीं होगी। वहां तरीका होगा कि अपना कुछ कोड वर्ड रखा होगा। जैसे मान लो बोलेगा आपको 1 चाहिए कि 2 चाहिए, तो समझ जाना है कि अच्छा क्विंटल की बात कर रहा है कि 1 क्विंटल चाहिए कि 2 क्विंटल चाहिए। या मान लो कि आप केला के मार्केट में गए, अब वहां आप 1 किलो बोलोगे तो नहीं ठीक लगे, आपको वहां बोलना होगा 1 दर्जन चाहिए, एक पूरा का पूरा उसका सेट चाहिए, 5 दर्जन चाहिए, 50 दर्जन चाहिए। तो ये सबका जो है ना बाई सेल करने का अपना एक अलग अलग तरीका होता है। जैसे बताए, फैक्ट्री है, फैक्ट्री से होलसेलर, होलसेलर से आपका ट्रेडर लेगा, फिर वो रिटेलर शॉप को दे देगा, और फिर उसके बाद कंज्यूमर को आएगा। या डायरेक्टली भी आ सकता है ऐसे, या फिर ऐसे गया और ऐसे चला आया, या फिर हो सकता है ऐसे गया और फिर यहां से आपका डायरेक्ट यहां आ गया, या फिर ऐसे चला गया। तो अलग अलग अपना तरीका होता है प्रोडक्ट्स को बेचने का। इसके बाद क्या होता है कि कुछ आपका क्या होता है ना, गुड्स भी जो है वो हर जगह क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह आपको एक ही, जैसे मान लो सिंपली मार्केट कह दिए तो आपको ये नहीं समझना है कि हाँ सिर्फ सब्जी वाला ही मार्केट दिमाग में आ रहा है, जरूरी नहीं है। हो सकता है एक ऐसा मार्केट हो जहां पे सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स बिकते हो, एवरीथिंग। कोई ऐसा मार्केट हो जहां इलेक्ट्रिकल अप्लाई, मतलब कुछ ऐसा होगा ना जो यूनिक मार्केट होगा। यूनिक, जैसा आपने सुना होगा कि कहीं पे आपका मोलस्का का सिर्फ शेल्स ही बिकता होता है, मोती का मार्केट होता है। जैसे उड़ीसा बीच वगैरह साइड पे जाओगे मोती का मार्केट होता है, नागालैंड में जाओगे फ्रॉग का मार्केट होता है, कार का मार्केट होता है। कि पूरा दिल्ली वगैरह सब में देखोगे कि सेकेंड हैंड कार का मार्केट है, काफी बड़ा मार्केट है। वहां पे क्या है कि फैक्ट्री से जो कार नहीं बिका उसको ले आए सस्ता में, या जो कार आपका ऐसे शो पीस में लगा हुआ था, उसका काम हो गया, किसी ने खरीदा नहीं, यूज नहीं हुआ, तो उसको लाके बेच लिया। किसी ने बहुत थोड़ा सा, कोई बड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब खरीदा, थोड़ा यूज किया बट वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ऐसे ही छोड़ दिया, उसको खरीद के अच्छे से बना के एकदम नया करके उसको बेच रहा है। तो मतलब अलग अलग तरीके से आपके आसपास क्या है, मार्केट है, एन नंबर ऑफ मार्केट्स है। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप है। जो मार्केट्स है वो आपका नेशनल भी हो सकता है, वो आपका लोकल भी हो सकता है, और वो आपका क्या हो सकता है, इंटरनेशनल। जैसे गोल्ड वगैरह इंटरनेशनली आपका ट्रेड होता है। नेशनल है कि कुछ प्रोडक्ट जो हमारे देश के बाउंड्री में होता है, बाहर ज्यादा उतना नहीं होता है। जैसे जो आपका मान लेते हैं कॉटन वगैरह का कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो नेशन में, हमारे देश में ज्यादा खरीदा बेचा जाता है, बाहर उतना प्रॉफिट नहीं है इसलिए एक्सपोर्ट उतना नहीं है, फोकस थोड़ा बहुत हुआ नहीं हुआ। कुछ जो लोकल है, जैसे मान लो किसान ने टमाटर उगाया आसपास की मंडी में बेच दिया, तो ये कैसा मार्केट हो गया, लोकल मार्केट हो गया। बताए थे कि प्रोडक्ट किस तरीके का पेरिशेबल है, तो उस हिसाब से क्या होता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। अलग अलग तरीके का आपका क्या है, मार्केट्स है। तो ये सब आपका जो है अलग अलग तरीके का मार्केट है जो आपके आसपास देखने को मिलता है। मार्केट्स में क्या बताए थे, शॉप्स बताए थे आपको, हम क्या बताए थे, मॉल्स बताए थे आपको, हम क्या बताए थे कि इसमें परमानेंट भी हो सकता है, हॉकर्स भी हो सकता है। आपको क्या बताए थे, दोनों के बीच में जो आता है उसको कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स हम कहते हैं। या फिर जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कार वगैरह है, इन सब के लिए वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, शोरूम यूज करते हैं। शो करने के लिए बड़ा सा रूम है, बड़ा सा रूम है, और वहां पे क्या करता है, शो पीस में लगाया हुआ है। मोबाइल का शोरूम आप जाओगे देखोगे मोबाइल्स लगे हुए हैं शो पीस में, दिखाने के लिए क्या ये मोबाइल ऐसा दिखता है, ऐसा कलर है, ऐसे फीचर्स है, वो स्पेसिफिकेशंस आपको बताएगा। तो ऐसे जगहों को हम शोरूम्स कहते हैं। लेकिन जहां बहुत सारा क्लस्टर ऑफ प्रोडक्ट्स है, वो सिर्फ शो के लिए नहीं, आप उठाओ खरीदो घर लेके जाओ, तो उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। उससे भी बहुत बड़ा है तो हम उसको मॉल्स कहते हैं। लेकिन छोटा छोटा है जहां आपको प्रोडक्ट देखने के लिए नहीं है, मतलब इन द सेंस है कि आपको ऐसा नहीं कि दुकान वाले ने कहा कि हाँ आइए हमारा प्रोडक्ट देखिए और चले जाइए,
कार के शोरूम में होता है ना कि आप देखते हो फिर कहते हो सोचेंगे लेंगे कि नहीं, लेते हो नहीं भी लेते हो, वैसा दुकान में उस पर्पस के लिए नहीं है। वो आपसे पूछेगा आपको क्या चाहिए, निकाल के सीधे दे देगा, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो जाओ। तो इसीलिए उन सब के लिए शोरूम वर्ड ज्यादातर कॉमन नहीं होता है। तो इसी सब में क्या है, जब आपका एक टॉपिक आता है मार्केट्स एंड इक्वालिटी, तो अब देखो क्या होता है ना कि होलसेलर और रिटेलर, इसके एग्जाम्पल के लिए ना आप खुद से कुछ केस स्टडी सोच सकते हो। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल होलसेलर के तौर पे आप सोच सकते हो क्या कि कोई एक फैक्ट्री है, कोई भी है, मान लो फैक्ट्री है, जीन्स की फैक्ट्री है, वहां से ये काफी ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेके आया। तो जब कुछ ऐसा सिचुएशन बने ना जहां आपको होलसेल और रिटेलर का एग्जाम्पल लिखना पड़े, तो ऐसे आप सोच सकते हो। एक फैक्ट्री था दिल्ली में, या मान लो लिवाइस कंपनी की एक फैक्ट्री है, वहां से एक होलसेलर जो है 10,000 20,000 जीन्स का ऑर्डर एक साथ लेता है, 100 रुपए 50 रुपए जीन्स पड़ता है, वो लेके चला गया। अब लेके चला गया तो अब ये फैक्ट्री जो है, अब फैक्ट्री को चाहिए क्या, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो है ये फैक्ट्री लाया। अब रॉ मटेरियल और लेबर का खर्चा जो लगेगा उसमें प्रॉफिट जोड़ के यहाँ पे क्या लगा, रॉ मटेरियल और लेबर, तो ये इसको बेच दिया। तो ये कितने दाम में बेचेगा, तो उस पैसे का डिसीजन होगा कि इसमें लेबर का कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल का कॉस्ट एंड प्लस इस फैक्ट्री का अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो जोड़ के इस होलसेलर को बेच देगा। अब रॉ मटेरियल क्या चाहिए, तो रॉ मटेरियल मान लो कि कॉटन का जीन्स बना रहा है, कॉटन के थ्रेड्स चाहिए, तो किसान से क्या खरीदा, कॉटन खरीदा। और भी कुछ चाहिए होगा, मान लेते हैं कि उसको कहीं से पानी का जरूरत होगा तो अपना पानी लाएगा, हो सकता है कि नदी वदी से लाया, कोई खर्चा नहीं पड़ा, लेकिन कहीं से खरीद के लाना पड़े तो खर्चा पड़ा। कलरिंग एजेंट्स, पिगमेंट वगैरह चाहिए, वो कहीं से ले आया। तो ये सब लगा के ये होलसेलर को बेच दिया। अब उसके बाद क्या किया, ये होलसेलर किया मार्केट में। अब उस मार्केट में वो इंटरैक्ट किया किससे, रिटेलर से। तो अब इसको जो भी एक्स प्राइस पड़ा फैक्ट्री से खरीदने पे, उस एक्स में ये अपना प्रॉफिट जोड़ेगा होलसेलर, और तब क्या करेगा, रिटेलर को बेचेगा। अब अगर रिटेलर फाइनल कंज्यूमर है तो बात यही खत्म हो गई, नहीं है तो फिर वो रिटेलर को जो पैसा लगा उस पैसे में अपना प्रॉफिट जोड़ के क्या करेगा, कंज्यूमर को बेचे। तो ये तो वर्किंग है, ये हम लोग पढ़े थे। अब बात करते हैं कि मार्केट और इक्वालिटी। तो सिंपल सा चीज है कि जब भी आप इक्वालिटी की बात करो ना, तो जनरली कितना भी आप डेमोक्रेसी, कितना भी आप लॉज ले आओ, कहीं ना कहीं इक्वालिटी ब्रीच होता है। जो लार्ज टाइकून्स है, बिजनेसमैन है, उनके पास क्या है, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है। एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उनके पास फंड ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, तो वो किसी भी मार्केट में जाके खर्च कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट्स पे, लोगों को अवेयर कराने पे, या फिर जो भी टैरिफ है, जो उन पे ड्यूटीज लगता है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री लाए हैं तो आपको कुछ आपको एज अ टैक्स पे करना होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटीज कहते हैं। किसी दूसरे कंट्री में एंटर किया तो एंट्री करने से पहले कुछ फी लिया गया, टैरिफ कहते हैं उसको। जैसे अभी आप सुनते होंगे न्यूज में कि यूएसए ने सबके ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो ये सब ज्यादा एक्सेसिबल है, ज्यादा एक्सेसिबल है तो इसका क्या होगा, ज्यादा आपका प्रोडक्ट सेलिंग होगा। सेलिंग अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो ये और रिचर हो जाएंगे। तो एक ये प्रॉब्लम है, यहां पे हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। इसका ऑपोजिट छोटे ये के साथ है, शॉप्स के साथ है। लेकिन अगर कहें प्रॉस, अच्छी बात, ठीक है, प्रॉस मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होता है, प्रॉस मतलब अच्छी बात, और ये कॉन्स है, जो कमी है, जो खामियां है। तो अब यहां अच्छी बात क्या है कि मार्केट क्या होता है ना, ओपन एरिया है। ओपन एरिया ये सबके लिए फ्रीली एक्सेसिबल है, फ्री है। कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं करना, उसको नहीं करना, अपना आओ फ्रीली सेल करो। फ्रीली सेल करो मतलब एक प्लेटफॉर्म देता है कि हाँ आपको भी अपनी पहचान मिलनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स को भी एक जगह मिलना चाहिए, लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीदें, ये बात है। तो ये तो अच्छा ही है, ठीक है, कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया। बट यहाँ पे क्या होता है मार्केट में, जब करप्शन घुस जाए, करप्शन घुस जाए, जब आपका इस तरह का मेंटालिटी आ जाए कि बड़े लोगों को मौका दो, छोटे को मौका नहीं दो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, छोटा दुकान और छोटा होता जाएगा, बड़ा दुकान और बड़ा हो जाएगा। करप्शन कैसे, अननेसेसरी फीस। सरकार ने इतना बना दिया कि हाँ इस मार्केट के लिए आपको क्या है, साल भर का 1,000-2,000 रुपया देना है, काम हो जाएगा, अपना बेचते रहो। लेकिन वहां के लोकल लोगों ने जो है, या बाहुबली ने, या जो पावरफुल है, पावरफुल बिजनेसमैन वगैरह है, वो अननेसेसरी यहाँ पे ड्यूटीज लगा दी कि नहीं हमारा जो ये एरिया है इस जगह पे आपको एक्स्ट्रा ये ड्यूटी देना पड़ेगा, ये फीस देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली छोटे दुकान को जब क्या करेगा,
कि वहां सामान ले जाने में, स्टैब्लिश करने में ही खर्चा लगेगा। दुकान लगाने के लिए बोल रहा है कि एक्स्ट्रा से आपको फीस देना पड़ेगा, ये जगह हमारा है, अगर आपको चाहिए तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अब अपना वो चीज का भरपाई करने के लिए प्रोडक्ट को क्या करेगा, महंगा करेगा। प्रोडक्ट अगर महंगा करके बेचेगा तो लोग फिर क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट ना खरीद के सस्ता वाला खरीद लेंगे, तो उसका फिर लॉस हो गया। अगर सस्ता बेच रहा है तो प्रोडक्ट बिकेगा लेकिन लोग नहीं इतना खरीदेंगे। मान लो नहीं अफोर्ड कर पाया, गया नहीं, तो एक्सेसिबल नहीं होगा। एक्सेसिबल नहीं होगा तो लोगों के बीच में उसका प्रोडक्ट ही नहीं जा पाएगा, तो भी क्या होगा, नुकसान होगा। तो जो भी आपके स्मॉल शॉप ओनर्स है ना, उसके साथ इश्यूज क्या हो सकता है, उसके साथ इश्यूज ये हो सकता है कि करप्ट टैक्सेस लिया जा सकता है, अननेसेसरी टैक्सेस, जिसको क्या करना है कि भरपाई करने के लिए वो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को कॉस्टली कर ले। जहां पहले 10 रुपए में बेच रहा था, आप उसको लग रहा है कि नहीं 12 रुपया करेंगे तभी मेरा ये सारा फीस निकलेगा। या फिर अगर चीपर प्रोडक्ट ही दे रहा है, चीपर प्रोडक्ट, चीपर प्रोडक्ट, या नहीं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाया, तीनों स्थिति में क्या है, नुकसान तो इसी को है ना। इससे ये हो सकता है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बढ़ेगा, इक्वालिटी कम होगा। तो ये इश्यूज है, ये काफी बड़ा इशू। इसी को ना हम लोग क्या करेंगे कि जब स्टैंडर्ड बुक्स है उस समय पढ़ेंगे, उस स्टैंडर्ड बुक्स एंड प्लस करंट अफेयर्स के साथ इन्हीं सब इश्यूज को हम और पॉलिश करेंगे। तो छोटी छोटी बातें आपके ध्यान में रहेंगी, आप एक दो पॉइंट आप पहले से जानते हो, उस समय और पॉइंट्स ऐड अप होगा। करंट अफेयर से एग्जांपल ले लेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा न्यूज होगा जहां पे मार्केट का एक्सेसिबिलिटी का, जैसे आप देखते होगे एग्रीकल्चरल मार्केट जो होता है उसमें हमेशा प्रॉब्लम आता है, जिसके लिए एपीएमसी जो लॉज है वो बार बार फ्लक्चुएट करता गया, चेंज होता गया, एसेंशियल प्रोडक्ट्स एक्ट, तो ये सब ढेर सारा इश्यूज है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो कुछ खास काम का है नहीं, लेकिन देख लो। इन व्हाट वेज इज हॉकर डिफरेंट फ्रॉम शॉप, अभी जस्ट बताया ना, हॉकर टेम्पररी है, शॉप क्या है, परमानेंट है। हॉकर का मल्टीपल जगह पे एक्सेस है, शॉप जनरली एक ही जगह बेचता है। अब उसको जगह चेंज करना है तो पूरा उसका सेटअप लेके जाना होगा तो उसको मेहनत पड़ेगा। इसका क्या है, मोबाइल व्हीकल है, अपना चला गया। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वीकली मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन द फॉलोइंग। भाई वीकली मार्केट में क्या काइंड ऑफ गुड है, ये आपका होमवर्क है। कैसे गुड्स बेच सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या है, यहाँ देखते हो ना मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स है। वीकली मार्केट में आपका क्या होता है, जनरली जो आपका कह सकते हो डेली यूज के लिए होता है वो प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं। जितना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उतना नहीं होता है इसमें, वीकली मार्केट्स में प्राइसेस गुड यहाँ कम होता है, जनरली यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है। सेलर्स आपका क्या होता है, यहाँ कम होता है, यहाँ सॉरी कंपनी कहो तो बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सेलर है ना वो एक ही है, वो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स, उसी में आपका एक जगह पे जाके बिल बनता है। यहाँ पे क्या है, ढेर सारे सेलर्स हैं, यहाँ पे ढेर सारा बायर है, यहाँ उससे भी ज्यादा बायर्स हैं। एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फाउंड, व्हाट पर्पस, अभी जस्ट बताए हैं। ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस, डू यू थिंक दिस इज ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या है कि हाँ ये बात तो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वगैरह है, या जिसके पास क्या कह सकते हो कि एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, जिसके पास मनी पावर ज्यादा है, जिसके पास मैन पावर ज्यादा है, उसके पास एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा प्रेफरेबल है, उसको सब कुछ ज्यादा आसानी से मिल जाता है, उसका एक्सपोजर भी ज्यादा आसानी से होता है, उसका सेलिंग भी ज्यादा होता है और उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। मतलब एक तरीके से इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल अभी भी नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस, एक्सप्लेन दिस, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे क्या करोगे, ऑनलाइन पे चले जाओ, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वहां पे चले जाओ। आपके अपने घर में प्रोडक्ट है, किसी ने ऑर्डर किया, बस कोई डिलीवरी वाला आएगा आपके घर से, वो प्रोडक्ट पैक करके ले जाएगा और बेच दिया। तो घर से कंज्यूमर के घर तक गया, सेलर के घर से कंज्यूमर के घर तक गया। यहाँ आपको स्पेशल किसी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है जो ऑलरेडी बता चुके हैं। बल्क में जो लेगा, बड़ा सा इंक्लोज्ड एरिया जहां मल्टीपल ये है प्रोडक्ट्स बिक रहा है। वीकली मार्केट है जो सप्ताह में किसी स्पेसिफिक दिन लगता है। चेन ऑफ मार्केट्स है, सीरीज ऑफ मार्केट है जो कि बहुत सारे लोग आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब देखो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ बताया ना कि एक सेलर है, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तो ऐसा नहीं कि ऑलवेज, जनरली एक होता है, आपका एक से ज्यादा भी हो सकता है, कैन बी मोर देन वन।
देखते हो कभी कभी कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप देखना स्पेशली जो मेट्रो सिटीज है वहां पे क्या होगा ना कि बहुत बड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स है और उसमें क्या अलग अलग ब्रांड की अलग अलग दुकान है। अब कुछ होता है ना कि सिंपली ऐसे ओपन में रखा हुआ है, वहां आप किसी भी केबिन से कोई प्रोडक्ट उठाओ और अपने बास्केट में रखते जाओ, बिल एक जगह हो जाएगा। लेकिन कई जगहों पे आप देखोगे कि बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और उसमें कहीं पे आप देखोगे कि स्पार्क्स का शोरूम है, कहीं टाइटन का शोरूम है, कहीं पे आपका जो है मान लेते टॉमी हिल फिगर का शोरूम है, कहीं पे रैंगलर का है। सब जगह अपना अलग अलग दुकान है, अलग दुकान में अलग प्रोडक्ट लोगे और अलग आपका बिल बनेगा। तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। वीकली में तो हमेशा क्या होता है, एक से ज्यादा छोटे छोटे आपके सेलर्स होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें सिंपली आपको पूरे क्लास 7 के पॉलिटी में आपको सिंपली खुद को रख के टॉपिक्स को करना क्या है, अंडरस्टैंड करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, पसंद आए तो लाइक करो, कुछ पूछना है तो कमेंट करो, कुछ सजेशन भी देना है तो कमेंट करो, लगता है दोस्तों को फायदा होगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू एवरीबॉडी।